समाध्यांकान बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं का कविता के बहाने कविता की पूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता के बहाने, इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण। इस कविता में मेन रूप से कवि कुंवर नारायण ने कविता की रचना, प्रक्रिया और उसके महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि कविता उनके भीतर एक सवाल की तरह जन्म लेती है, एक खोज की तरह जन्म लेती है। कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अपने समय और समाज से जुड़ी जिम्मेदारी भी है। कवि महसूस करता है कि कविता लिखते हुए खुद को और अपने समय को भी टटोलता है। कविता उसे अपने भीतर झांकने और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की ताकत देती है। इस कविता का मेन सार है, कविता सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि खुद को और समाज को समझने का एक जरिया है। यह कवि की जिम्मेदारी भी है और संवेदनाशीलता का परिचय भी है। कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने कवि की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चे से की है। कविता का केंद्रीय भाव यह भी है कि कविता चिड़िया की उड़ान, फूल खिलने और बच्चों के खेलने की तरह असीम और रचनात्मक होती है। यह कविता सीमाओं से परे जाकर सभी को एक करने का संदेश देती है। कविता का सारांश ये है कि कवि कुंवर नारायण कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना चिड़िया से करते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया ऊंचे अंतरिक्ष तक उड़ने की कोशिश करते हुए वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, लेकिन एक कवि की कविता पृथ्वी से चिड़ियों के पंख की तरह उड़ती हुई कल्पना के जरिए अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। कहावत है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। दूसरी तुलना चिड़िया के साथ हुई है। चिड़िया की उड़ान और फूल के खिलने और बच्चों के खेलने की तरह जो कविता की समानता की गई है, उसे फूल के खिलने की बात, जैसे किसी भी समय किसी फूल को देखकर कवि के मन में कल्पनाएं जागती हैं। फूल के लिए वो कुछ लिखना चाहता है, फूल की सुंदरता को, फूल की कोमलता को अपने कविता के द्वारा प्रस्तुत करता है। लेकिन फूल एक समय के बाद मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई वो कविता वो समय तक, बहुत लंबे चिरकाल तक चलती रहती है, बहुत आगे तक जाती रहती है। फूल मुरझा जाएगा, युग बदल जाएंगे, लेकिन वो कविता चली आती है। जैसे युगों युगों से हमारे सामने कुछ ऐसी कविताएं, ऐसे लेख हमारे सामने हैं आज, जो बहुत पहले किसी सुंदर रचना को देखकर कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो सुंदर रचना आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसकी सुंदरता के बारे में जो कवि ने अपनी कल्पना की है, वो कल्पना जो कविता के माध्यम से आज भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आज भी हमारे सामने से बहुत सी लेखनी हैं जिसको देखकर हम पुरानी कल्पनाओं में जाके खो जाते हैं। उसी प्रकार फूल के खिलने से, बच्चे के खेलने से असीम और रचनात्मक होती हैं। यह कविता सीमाओं से परे हैं और सभी को एक करने का संदेश देती हैं। कविता का सारांश, कवि कुंवर नारायण कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चों से करते हैं। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित नहीं है, फूल की तरह इसका खिलना और मुरझाना भी निश्चित नहीं है। कविता बच्चों के खेल की तरह असीम है, जो घर घर में अपनी पहुंच बनाती है। जिस प्रकार बच्चों के मन में कभी ऊंच नीच नहीं आता, भेदभाव नहीं आता, बच्चों को कभी किसी एक घर से दूसरे घर में जाने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, उसी प्रकार कवि अपनी कल्पनाओं से जब किसी लेख को लिखता है तो उसके मन में भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। चिड़िया के बहाने चिड़िया उड़ती है, उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीम है। वह देश, काल और सीमाओं, जिस प्रकार चिड़िया के बहाने चिड़िया उड़ती है, उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीम है। वह देश काल की सीमाओं को लांघ जाती है। फूल के बहाने फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है, उसका जीवन सीमित है, लेकिन कविता का जीवन असीमित है। वह अनंत काल तक कविता के रूप में खिला हुआ रहता है। फूल के बहाने जो उसके खुशबू को, उसके मुरझा जाने को समाप्त माना जाता है, लेकिन कविता फूल के लिए ही सराहना करते हुए अनंत काल तक, चिरकाल तक उसी प्रकार खिली हुई रहती है, अपनी खुशबू फैलाती रहती है।
बच्चे के बहाने। बच्चे खेलते हैं, उनका खेलना घर घर तक सीमित नहीं रहता, वो हर घर को अपना घर मानते हैं। कविता भी इसी प्रकार घर घर में पहुंचती है, वह हर किसी को अपना मानती है। इस प्रकार इस कविता का ये संदेश है कि यह कविता हमें बताती है कि कविता चिड़िया, फूल और बच्चे की तरह है, असीम और रचनात्मक होती है। कविता सीमाओं से परे जाकर सभी को एक करने का संदेश देती है। यह हमें कल्पना और भावनाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। कवि का उद्देश्य ये है कि कवि का उद्देश्य कविताओं में असीम संभावनाओं को भरकर ऊर्जा, रचनात्मक जो ऊर्जा है उसको सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। कविता का उद्देश्य रचनात्मक विचार या संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस कविता के द्वारा हमारे जो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का ये कारण यही है कि हम इस चिड़िया और फूल और बच्चों के द्वारा ये संदेश हमें मिल रहा है कि हम अपने हर एक संसार के प्राणी में इन संदेशों को भर दें। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, कवि रघुवीर सहाय। यह कविता समाज की सामाजिक और राजनीतिक विडंबनाओं पर व्यंग करती है। इस कविता में कहा गया है, कवि कहते हैं कि जब कोई बात सीधे और साफ कही जाती है तो लोग उसे समझने के बजाय उसे उलझा देते हैं। लोग उसे समझना नहीं चाहते। सच को स्वीकार करने के बजाय लोग बहाने बनाते हैं और अपनी दुविधा के अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। कवि ने दिखाया कि आज के समाज में ईमानदारी और स्पष्टता को लोग पसंद नहीं करते हैं। इसके द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं, इसके सारांश को आज हम देखते हैं। सच और स्पष्ट बात लोगों को चुभती है। सच कड़वा होता है। लोग अपने स्वार्थ के कारण ही सीधी बात को भी जटिल बना देते हैं और जिम्मेदारी से बचते हैं। यह समाज की कमजोर मानसिकता और दोहरेपन की ओर इशारा करता है। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई और इसका मुख्य भाव भाषा की सहजता और सरलता पर जोर देना है। कवि का कहना है कि सीधी और सरल बात को बिना किसी जटिलता के सीधे सरल शब्दों में कहना चाहिए ताकि वह श्रोता या पाठक तक आसानी से पहुंच सके। कविता में कवि ने एक सीधी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा के साथ हेर फेर करने की कोशिश की, जिससे वह बात और भी जटिल हो गई। कवि ने शब्दों को उलझाया, तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया, लेकिन इससे बात और भी स्पष्ट होने के बजाय और अधिक उलझ गई। यह कविता हमें यह ज्ञान देती है कि भाषा का प्रयोग करते समय हमें सहजता और सरलता का ध्यान रखना चाहिए। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में हम इसे इतना जटिल ना बना दें कि वह अपने मूल अर्थ को ही खो दे, उसका जो अस्तित्व है उसी को खो दे। ऐसा ना हो। मुख्य बातें हम जानते हैं। भाषा की सहजता। कविता भाषा की सहजता और सरलता पर जोर देती है। कविता भाषा की सहजता और सरलता पर जोर देती है। जटिलता से बचना, सीधी बात को जटिल बनाने से बचना चाहिए। प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। प्रभावशाली भाषा का अर्थ यह नहीं कि उसे जटिल बनाया जाए, और मूल अर्थ, भाषा का प्रयोग करते समय मूल अर्थ को समझना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का महत्वपूर्ण जो तरीका हो उसे अपनाना चाहिए। कवि का संदेश यही है। कवि हमें सिखाती है कि हमें अपने बात को सरल और सहज तरीके से कहना चाहिए। उसे घुमा फिरा कर, टेढ़े मेढ़े, तोड़ मड़ोड़ के साथ नहीं करनी चाहिए। कविता का सारांश, कवि ने एक सीधी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा के साथ प्रयोग किया, लेकिन इससे बात और भी जटिल हो गई। यह कविता हमें सिखाती है कि भाषा का प्रयोग करते समय हमें सहजता और सरलता का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, ना कि घुमा फिरा कर जटिलता के साथ।